सो ऑन रिक्वेस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स, स्पेशली माई ओल्ड स्टूडेंट्स, मैं उनकी वजह से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज टीचर्स डे था तो बहुत सारे मेरे पुराने जो स्टूडेंट्स थे उनके मैसेजेस आए कि मैम प्लीज़ आप थोड़े से अपनी ओपिनियन शेयर करिए। तो देखो, मैंने अपना ओपिनियन जो था टीचर्स डे को डिनोट करते हुए आज शेयर किया था आप लोगों से, बट ठीक है, आप लोगों ने मेरे से ऑन रिकॉर्ड मांगा तो मैंने इसलिए सोचा कि आपके लिए रिकॉर्डिंग कर दी जाए। तो आप लोगों ने मेरे से पूछा कि मैम सक्सेस क्या होता है, मैम हम कैसे डिसाइड करें कि हम सक्सेसफुल हैं या नहीं हैं। तो देखो बच्चों, सक्सेस का जो मीनिंग है वो सबके लिए अलग होता है। सक्सेस का जो मीनिंग है वो हर इंसान के लिए अलग होता है। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं कि मेरे लिए सक्सेस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, तो देखो, जो मेरी डेफिनेशन हो सकती है वो हो सकता है वो आपको सेटिस्फाई ना करे। आपकी जो सक्सेस की डेफिनेशन होगी वो अलग होगी। मेरा जो सेटिस्फैक्शन, मेरे को अपने काम से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है या मैं जो अचीव करना चाहती हूँ, जो मेरे गोल्स हैं, जिस दिन शायद वो मेरे गोल्स मुझे मिल जाएंगे, मैं कुछ मोमेंट तक मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगी, येस, कि मेरे को जो चाहिए था मुझे मिल गया, तो वो मेरा एक सक्सेस है। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेस जो है वो एक पॉइंट पे आके स्टक हो गया। हो सकता है उसके बाद फिर मेरी और भी कुछ इच्छाएं हों, मैं और भी कुछ आगे अच्छा करना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं, हमें जब कोई चीज़ अचीव होती है, हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद हमें और भी बहुत सारी चीज़ों को जानने का मौका मिलता है, और भी हमारी चीज़ें सर्कमस्टांसेस चेंज होती हैं। तो हर मोमेंट में मैं ऐसा मानती हूँ कि हर दिन आपके लिए सक्सेस है। अगर आपने एक दिन स्पेंड कर दिया उन चीज़ों के साथ जो आपको सही ट्रैक पे लेके जा रहे हैं, तो वो आपके लिए सक्सेस है। हर दिन हर पल आप कह सकते हो कि वो आपकी सक्सेस है, अगर आप उसको सही डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो मेरा ओपिनियन है। आप लोगों का ओपिनियन सक्सेस को लेके अलग हो सकता है, तो मैं इसकी कोई एक्यूरेट आपको डेफिनेशन नहीं बता सकती। और एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम हम किस तरीके से आगे फर्दर प्रोसीड करें, मेरे मार्क्स काफ़ी थोड़े से कम थे तो मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया। तो देखो, मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपके मार्क्स कम थे, आपको DU नहीं मिल पाया या आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो आपको किसी ना किसी कॉलेज में तो ऑब्वियस ही बात है एडमिशन मिला होगा। ठीक है, तो आपको उसमें डिप्रेस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एजुकेशन हर जगह सेम है। सिर्फ आपको वहाँ लग्जरियस लाइफ नहीं मिल रही एजुकेशन की, या आपको शायद हो सकता है मे बी उस लेवल का ना मिले आपको सहूलियत जो हम कहते हैं, जो हमें हाई फाई कॉलेजेस में मिलते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में मिलते हैं, या जो DU है उसका जो सिस्टम है वो अलग होता है, और जो हमारी बाकी यूनिवर्सिटीज़ है, हर यूनिवर्सिटीज़ के अपने अपने सिस्टम होते हैं, अपना अपना क्राइटेरिया होता है। तो देखो, मैं सिर्फ सिंपल से आपको ये बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप बहुत काबिल हो, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप किसी छोटे से भी स्कूल से या किसी भी छोटे से भी कॉलेज से अगर पढ़ते हो और आपके अंदर टैलेंट है, तो आप किसी भी इंसान को बीट कर सकते हो। वो फिर मैटर नहीं रखता कि आप किस कॉलेज से पढ़े हो, छोटा है या बड़ा है। आपको हमेशा अपने दिमाग में ये लेके चलना है कि जो मेरा गोल है, जो मैं अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता हूँ, जो मेरे को चाहिए, अगर आप उस ट्रैक पे चल रहे हो तो इसका मतलब आप सही जा रहे हो। फिर उसमें ये मैटर नहीं करता कि आप छोटे सी जगह पढ़ रहे हो या बड़ी सी जगह में पढ़ रहे हो, या बहुत अच्छा कॉलेज है या कैसा कॉलेज है। सब चीज़ अच्छी होती है, वो कॉलेज अच्छा है, वो कॉलेज बुरा है, उसको अच्छा और बुरा बनाने वाले कौन होते हैं? हम ही लोग होते हैं। तो क्यों ना आप कुछ ऐसा करो, वहाँ से पढ़ के इतने अच्छे से निकलो, आप उस कॉलेज का नाम कर दो, और जो कॉलेज को लोग बोलते हैं कि नहीं वो अच्छा नहीं था, आप उसको और ज़्यादा ऊपर उसकी जो वैल्यू है इंक्रीज़ कर दो, कुछ अच्छा करके अपनी लाइफ में कुछ एक अच्छी चीज़ अचीव करके आप उसको और आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो देखो, सब कहते हैं कि साफ़ सुथरी जगह हमें बैठना चाहिए, तो फिर गंदी जगह जो है उसको साफ़ करके कौन बैठेगा? मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर कोई चीज़ गंदी है तो आप उसको साफ़ करके भी बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जगह साफ़ नहीं तो आप बैठेंगे ही नहीं। आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई चीज़ लेके उसको साफ़ करके भी बैठ सकते हैं। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से पढ़ाई करो, आप अपनी काबिलियत, अपने टैलेंट से आगे बढ़ो। आप बहुत बड़े बड़े लोगों को बीट कर सकते हो, जो बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं, अपने टैलेंट से बीट कर सकते हो। अच्छे से पढ़ाई करो, तो कभी भी डिप्रेस नहीं होना, क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो लोग बहुत छोटे छोटे कस्बों से, बहुत छोटे छोटे स्कूल से, बहुत छोटे छोटे कॉलेजेस से पढ़ के निकले हैं और बहुत अच्छे लेवल पे हैं। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा DU से ही पढ़ रहा है, या हर बच्चा हमारा बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस से ही पढ़ रहा है, या MBBS जो बच्चे ने करी है वो मौलाना आज़ाद से ही करी है। ठीक है, या MBA जो है हर बच्चे ने IIM से ही करी है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हर बच्चे ने MBA IIM से करी है तो वही सिर्फ सक्सेसफुल है। नहीं, ऐसे बहुत लोग भी हैं जो बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस से भी पढ़ते हैं बट सक्सेसफुल नहीं है, या वो लोग गोल अचीव नहीं कर पाते जो उनको चाहिए होता है। क्योंकि टैलेंट नाम की भी एक चीज़ होती है। प्लीज़ यूज़ योर टैलेंट एंड डोंट डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद हम एक बात और मेरे से पूछी थी किसी स्टूडेंट ने कि मैम सोसाइटी को लेके, ठीक है, सोसाइटी के बारे में एक टॉपिक आया था मेरे पास, तो ये स्पेशली मेरे 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, सोसाइटी के ऊपर। कि मैंने आपको देखो हर बार बताया है कि हम जो भी डिसीजंस लेते हैं, चाहे वो हमारे लिए खुद का पर्सनल डिसीजन हो, वो कहीं ना कहीं जो डिसीजन होता है वो हमारा खुद का नहीं होता है। आप उसको प्रैक्टिकली भी चेक कर सकते हो कि अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, कहीं ना कहीं वो डिसीजन सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होगा ही होगा।
ठीक है। जैसे अगर आप कोई सब्जेक्ट चूज़ करते हो कि मेरे को 11th क्लास में साइंस लेनी चाहिए, मैथ्स लेनी चाहिए या क्या लेनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी जो है उसे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। वो ये कहते हैं कि अरे अगर आपका बैकग्राउंड, सबसे पहले तो बैकग्राउंड देखेंगे, अगर आप बिजनेसमैन के घर से हैं तो आपको तो बिजनेस ही संभालना है, तो आप आर्ट्स वार्ट्स लो और पढ़ लो, ठीक है। और मान लो किसी के पास पैसे की दिक्कत है तो वो भी ऐसा चूज़ करते हैं जो वो मतलब पढ़ पाएँ, शायद वो MBBS ना कर पाएँ अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। दूसरा क्या है, जेंडर के बेसिस पे सिलेक्शन करो। भाई लड़कियां हैं तो लड़कियां मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके क्या करेंगे, कंपनी में थोड़ी ना जाएंगे काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो हम सोसाइटी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सोसाइटी को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन हम खुद के लिए एक एक्यूरेट डिसीजन ले सकते हैं अपने अंदर जो हमारी जो खासियत है वो जान के, या हम हमारे अंदर क्या काबिलियत है, ठीक है, उसके बेसिस पे आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो, अपने लिए डिसीजन ले सकते हो। उसमें आपको, क्योंकि कोई दूसरा पर्सन नहीं आपके बारे में बता पाएगा जितना आप अपने बारे में जानते हो कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। सो आपको अगर कभी भी अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है तो ठीक है, आपको जेंडर बेसिस पे नहीं जाना चाहिए। आप अपनी मेहनत करो और आप ये देखो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, जिसमें इंटरेस्ट है आप उस सब्जेक्ट को चूज़ करो और उसके साथ आप आगे बढ़ो, ठीक है। कभी भी किसी भी सिचुएशन में डिप्रेस नहीं होना कि अगर आपको ये चीज़ नहीं मिली, आपको वर्ल्ड की बेस्ट चीज़ नहीं मिली तो आप फेल हो गए, नहीं। आप दूसरी चीज़ को वर्ल्ड बेस्ट बना दो। आप दूसरी चीज़ को क्या करो, वर्ल्ड बेस्ट बनाने की कोशिश करो। जो ऑलरेडी बेस्ट है उसको करके क्या करोगे, जो चीज़ बेस्ट नहीं है उसको बेस्ट बनाओ ना। अगर कोई स्कूल अच्छा नहीं था या बहुत लो लेवल का था तो आप इतना अच्छा तरक्की करो कि आप उसको ऊपर उठा दो। और यही हमारी आने वाली जनरेशन का मोटो भी होना चाहिए, क्योंकि आगे हमारे कंट्री का डेवलपमेंट जो है वो हम ही लोग करेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि हम नेता बन जाएंगे या हम कुछ भी करेंगे, नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। अगर हम अगर कोई भी जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं उसे हम अपनी कंट्री के लिए सर्व कर रहे हैं, वो चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, कहीं ना कहीं हम जो भी काम करते हैं वो अपनी कंट्री को ही सर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सेल्फिश नहीं होना है, ठीक है, सेल्फिश नहीं होना है, अच्छे से सोचना है, उसके बाद अपने डिसीजंस लेने हैं। हर चीज़ को सोच के अच्छे से आप अपने फैसले लीजिए, अच्छे से करिए सारी चीज़ें। और एक बात और थी जो मुझे याद नहीं आ रही, मे बी जब मुझे कभी याद आएगी तो मैं फिर उसके ऊपर डिस्कस करूँगी। किसी एक स्टूडेंट ने और मेरे से क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक मैं भूल गई हूँ उसको, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और हैप्पी टीचर्स डे आप लोगों को भी। मैं टीचर हूँ तो वो रिस्पेक्ट आपने मुझे दी है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको मैं डिवोट करती हूँ। मेरा जो काम था बच्चों को पढ़ाने का, मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। और हाँ, एक बात मैं और बोलना चाहूँगी कि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, ठीक है। आपको हर काम की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो एक शू पॉलिश करने वाला हो या एक ब्रांडेड शूज़ पहनने वाला आदमी हो, हर काम की आपको रिस्पेक्ट करनी है। कोई भी काम, कोई भी पढ़ाई छोटी या बड़ी नहीं होती है, कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती है। सब लोग अपना अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है, अपनी अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग, अपने अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग, अपने अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि यही हमारा क्या है, बैलेंस है, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा नहीं समझना है। मेरी बेस्ट विशेज़ आप सब लोगों के साथ हैं। आप अच्छे से पढ़ो और इस देश का नाम रोशन करो, इसको थोड़ा और डेवलप करो, अपने नए नए इनोवेशंस को लेके आओ। और अगर कोई चीज़ खराब है तो कोशिश करो कि आप उसको अपने कैलिबर की हेल्प से, अपने टैलेंट की हेल्प से आप उसको अच्छा कर दो। तो जितनी चीज़ें हमारे देश में अच्छी होती जाएंगी, जितने स्कूल्स हमारे जो डाउन हैं उनकी वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे, जितने कॉलेजेस हमारे डाउन हैं आप उनकी वैल्यू बढ़ाते हुए जाओगे, उस दिन आप अपने सक्सेस को फील करोगे, ठीक है। कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती है। तो आप वो इंसान बनो जो नीचे गिरी हुई चीज़ को ऊपर उठा दे, ये नहीं कि आप सीधा ऊपर पहुंचो। ज़्यादा मज़ा उसी में ही है जब आप मेहनत करोगे और ऐसी चीज़ को ऊपर उठाओगे जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि यार तू यहाँ से पढ़ा हुआ है, अच्छा हम तो यहाँ से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से आगे करो। मेरी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ है। और ठीक है, तो जितना आप लोगों ने मुझसे पूछा मैंने उसे रिकॉर्ड किया। थैंक यू।